बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर हाज़िरी हुई है। एक सवाल पूछा गया है कि ब्राइडल शावर यानी जो दुल्हन के लिए शादी से पहले किया जाता है और बेबी शावर यानी गोद भराई का शरन क्या हुक्म है, इसके बारे में ज़रा वज़ाहत फरमाएँ। देखें, इस्लामी मुआशरत में निकाह जिस कदर निकाह की तकरीब सादी थी और आज के ज़माना में निकाह की तकरीब उसी कदर बेहुदा, शरीयत से हटकर और गैर अखलाकियात पर मुनहसर होती जा रही है। हमें तो ये होना चाहिए कि हमें अपनी शादियों को सादा बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि शादियों को सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। क्यों, ये एक नई ज़िंदगी का इब्तदा होती है किस्म की, यानी यहाँ मियाँ बीवी अपनी एक नई ज़िंदगी का इफ्तिताह कर रहे होते हैं और हम उनकी उस ज़िंदगी की इब्तदा ऐसे रस्म व रिवाज पर कर देते हैं जो शरीयत से के ख़िलाफ़ होते हैं। जब ज़ाहिर बात है कि हम ऐसे रस्म व रिवाज को परवान चढ़ाएंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और रज़ा उसमें शामिल नहीं होगी। तो इसलिए हमें बेहतर तरीके से सुन्नत के मुताबिक अपनी शादी करनी चाहिए। हदीस मुबारका में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शादी ज़्यादा बरकत है कि जिसमें जितना ज़्यादा कम खर्च हो, जिसमें जितना ज़्यादा कम खर्च है वो शादी उतना ज़्यादा बाबरकत है। और आज हम अपने माल की नुमाइश कराने के लिए शादी में बेफजूल खर्चियाँ करते हैं और सिर्फ वलीमा सुन्नत है, वलीमा अपनी वसत के मुताबिक वलीमा किया जाए और बाकी रस्म व रिवाज के जैसे ब्राइडल शावर और बेबी शावर, ये सारी चीज़ें इसका शरीयत से कोई सबूत नहीं है। ये हमारे अपने बनाए हुए रस्म व रिवाज हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। ऐसा ऐसा इनसे अपने आप को दूर करके कोशिश की जाए हमारे ज़िंदगी के सारे मामलात सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। जज़ाकल्लाह।